जिस जिस पर जग ने हंसा है वही आखिरकार इतिहास रचा है। ये शायद आपने हर बार सुना होगा और गांव के गलियारों में इसको बहुत बार सुनने को मिलता है। गांव वाले कहते हैं ना कि कुछ नहीं करेगा, दिन भर ये ऐसा ही करता रहता है। एक ऐसा ही व्यक्ति जिस पर जग ने हंसा वो आखिरकार आज ऐसा इतिहास रच दिया कि जिसको देखने के बाद हर कोई सदमे में रह जा रहा है। और ये कोई और नहीं, ये कारनामा सिर्फ बिहार के लोग ही कर सकते हैं और ऐसा करने वाले हमारे साथ नाज हुसैन जी हैं। पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपको। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है बड़े भाई, आप यहाँ तक आए, दूर से आए हम, और आप जैसे लोगों की वजह से हम लोगों कुछ लोग जानने लगे। नहीं, आपके वजह से नहीं, आपके कारनामे की वजह से आप जाने जाते हैं। आपको पता है कि जब भी मक्के की छलका देखते होंगे तो आप लोग इसको रिजेक्ट करके फेंक देते हैं, और वही रिजेक्ट वाले चीज़ों को इनको इतना अच्छा बना दिए कि आज दुनिया में इसका चर्चा जोरों शोरों पर हो रहा है। आप बेखूबी देख सकते हैं। ये मक्के के छलके से आविष्कार करने वाले व्यक्ति हमारे साथ है, जिसको हम रिजेक्ट माल कहते हैं भोजपुरी में। इसको रिजेक्ट माल, इसको फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है। आपने इतना बड़ा काम कैसे कर दिए? सर सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जहाँ वो मशीन है। हाँ बिल्कुल यही वो मशीन है। थोड़ा निकालिए तो इसको। देखिए ये बन रहा है, ये बन के तैयार हो गया मक्के के छलका वाला मशीन से। आप देख सकते हैं जो निकल रहा है ये मक्के के छलके से निकल रहा है। भाई ये गजब का कमाल है, गजब के मक्के के छलके से। और आप इसको प्लेट और कटोरी जो भाषा जहाँ जाकर बोला जाता है आप बोल रहे हैं। जिस पे जग ने हंसा वही इतिहास रचा है, हमारे सामने है। भैया कैसे कैसे कर दिए जी? देखिए सर, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि डेडिकेशन, समर्पण, सारा खेल समर्पण का ही है। इतना समर्पण हो गया कि मक्के के छलके से तैयार कर दिया? हाँ बिल्कुल, पागलपन था सर, और कुछ भी नहीं। पागलपन, सनक, और जीवन में जो है ना, मतलब जो एक मेहनत का जो हद होता है ना, उसको पार कर दिया है मैंने। जो मुझे लगता है कि इसके बाद इसके एक्स्ट्रा मेहनत, इससे अलावा कुछ हम कर नहीं सकते थे। क्योंकि सोचिए सर, सब लोग है ना गांव से शहर जाते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। सोचिए कि मैं शहर से गांव आया हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा, इंडिया के बाहर जाऊंगा, पासपोर्ट वगैरह रेडी है, तो सर लाख रुपया में दाग लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैंने सर बीटेक किया है सर, मैकेनिकल से, एमटेक किया है सर HVAC से, और एक लंबा संघर्ष किया है। और सब लोग, हमारे दोस्त लोग, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, एक अच्छा सेटअप डाल रहे हैं, और मैं आज की डेट में ज़ीरो पर हूँ अकॉर्डिंग टू पैसा, अकॉर्डिंग टू मनी। सब लोगों ने मजाक भी बनाया। जब मैं गांव आया तो भाई मत पूछिए, फैमिली से लेकर के सारे लोगों ने कहा कि भाई तुम ही जब ऐसा करोगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके दिल पर क्या गुजरेगी, है ना। तो डर भी लगता था कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी थी, क्योंकि अगर हम फेल हो जाते तो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल भी हो जाता। मतलब ये कहिए कि हमारा एग्जाम्पल भी लोग देता कि इनका बेटवा पढ़े गए रहे, फेल हो गए, पढ़ने गया, ये किया वो किया, बर्बाद हो गया, मिट्टी मिल गया। तो बहुत हजारों लोगों के लिए हम एक, मतलब समझिए कि मेरा मिसाल भी दिया जाता वहाँ पे निगेटिविटी के लिए कि देखो बेकार है, ये है वो है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे आज की डेट में हो गया है कि लोग मिसाल देते हैं कि हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसा कर देगा, और ऐसा हो गया। कैसे प्लानिंग किया था सर, कुछ बताइएगा। बिल्कुल सर, लोगों की बड़ी क्वेश्चन है कि कैसे कर लेते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे कि जैसे कि मेरा दुनिया जो है ना सर, उसी को सैल्यूट करती है, सलाम करती है जब आप कुछ अलग दुनिया के लिए करते हैं, है ना। कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। इतिहास रचना तो अगर आसान रहता तो सब कोई न रच देता सर, है ना। आसान तो है नहीं ना। पागलपन छा गया था कि मुझे इतिहास रचना है। रचना है तो रचना है। और कैसे कैसे ये रचने की तैयारी हुई थी? देखिए सर, उसे रचने के पीछे जो है ना सर, कि मैं पिछले 10 सालों से सर मैं नेचर पे काम कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा तो सब लोग कहेंगे झूठ भी बोलता है। और सिर्फ मक्के की छिलके पे ही नहीं, मैं जब गांव आया सर तो केला के पत्तों पे मैंने काम किया, पपीता जो पक जाता है उसके लेयर से मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, खल्ली मतलब जो तोड़ी का जो खल्ली जो होता है उसके वेस्ट से मैंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और मतलब अड़कज का जो पत्ता होता है बड़ा चौड़ा चौड़ा वाला, उससे भी मैंने प्रोडक्ट्स, प्लेट्स वगैरह बनाए हैं। लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगा कि मतलब संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। लेकिन शाहरुख खान की ने किसी मूवी में कहा था ना कि जिस किसी चीज़ को अगर दिल से चाहिएगा ना तो सारी कायनात लग जाती है उस चीज़ से मिलाने के लिए। बस कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार मैं अपने दोस्त की शादी में मैं गया हुआ था, मैं रिसर्च कर ही रहा था बांस के पत्तों से मैं कप बनाया था उस वक्त, 2017 की घटना है। चाय पीने वाला कप। लेकिन हम उसको मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब एक दिल में हो जाता नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़ा नहीं आ रहा यार, तो कुछ अलग होना चाहिए। शादी में गया तो
एक गाड़ी वगैरह बहुत सारी थी, बीच में आगे बाजा वगैरह बज रहा था और 4 व्हीलर गाड़ी जो है ओवरटेक करते हुए चली गई, मक्के के खेत से चली गई। मैं खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था उसको। एक मक्के की बाली को मैंने देखा कि ज़मीन में खेत में धंस गई। मैंने उसको उठाया, मैंने देखा कि उसके अंदर का दाना सब निकल गया है, लेकिन उसका जो छिलका था ना एज इट इज़ है। तो हमको लगा कि नेचर, प्रकृति, अल्लाह इस पर कह रहा है कि तुम एक बार ना जिसको ट्राई करके एक बार देखो तो क्या होता है। तो बस मैंने ट्राई किया और बस रिजल्ट आपके सामने है। सोच सकते हैं कि कहाँ से कहाँ दिमाग लगाए और आज का ये नतीजा यहाँ आ गया। और एक अच्छा सा लाइन वहाँ लिखा हुआ है, मकई के छलका करे पुकार, प्लास्टिक मुक्त हो संसार। यानी प्लास्टिक इस संसार के इतना बड़ा घातक हो चुका है और उसको निजात दिलाने के लिए आपने इस तरह के काम किया। सरकार ने इस पर ये एक लाइन वो भी है, ये लाइन आप ही बता दीजिए। ये लाइन है सर कि जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। वाह वाह रे भाई वाह। इसको कहते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। यानी जो अंग्रेज थे आज के डेट में वो प्लास्टिक हो चुके हैं और हमारा नेचुरल जो चीज़ है उससे लड़कर हम प्लास्टिक को मुक्त बनाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक इतना खतरनाक चीज़ हो गया पर्यावरण के लिए। और आपके जीवन में सबसे घातक आज के देखा जाता है तो 1 यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक आपके जीवन में घातक हो चुका है। उसके इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें आप तमाम लोग निकाल रहे हैं। सरकार के द्वारा इस पर आपकी क्या पहल है? देखिए सर, सरकार के द्वारा तो आर्थिक रूप से तो अभी तक तो मैं एक पैसा भी किसी का भी नहीं जानता हूँ। सरकार हो एनीबडी एल्स, किसी का भी व्यक्ति का भी नहीं जानता हूँ। मालिक का बहुत बड़ा करम है और सरकार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट तो सर मुझे मिला है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मुझे चेन्नई जाने का मौका मिला बिहार सरकार की तरफ से, जो कि बिहार को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक छोटे से व्यक्ति को दी गई। और मुझे डर भी था कि मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी खुद आए मेरे पास। उन्होंने अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाया है सर। उसका कोई एविडेंस है आपके पास? वीडियो है सर, वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर दर्शक को भी दिखा देंगे आप बिल्कुल। बिल्कुल वीडियो में आपको दे दूंगा, दिखा भी दूंगा। और मुझे इतनी संतुष्टि मिली वहां जाने के बाद सर। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा तिश्मार खान हूँ। मैं जब चेन्नई गया तो मैंने देखा कि अरे एक ब्रेन वाले लोग सब हैं, जबरदस्त चीजें ला रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपया का मशीन लोग लाए हुए थे सर। पहला दिन जब मैं वहाँ पे था तो मैं डर से मेरा हालत खराब हो गई कि भाई मेरा तो 10-15 हज़ार वाली छोटी सी मशीन मैं लेके गया हूँ भाई, इन लोगों का करोड़ वाली मशीन है। मेरा तो पसीना छूटने लगा। लेकिन जब सर मैंने प्रोडक्ट जब निकाल के जब मैंने स्टॉल पे लगाया है ना सर, होश उड़ गए सर। अब मंत्री महोदय जब मेरे ही पास आए और तो एक हाहाकार सा मच गया कि भाई ये बिहारी लड़का ये क्या कर दिया। पहले बिहारी सब पे भारी, बिल्कुल सही में सर। देखिए सर, वहाँ पर जो आइडिया जो था ना सर, केला की छिलकों का आइडिया था, अड़िका का आइडिया था, मतलब जंगली पत्तों से सब बना करके लाए हुए थे। लेकिन ये मकई वाला जो है ना बिल्कुल यूनिक लगा मतलब लोगों को। इसलिए यूनिक लगा कि लोग इसको रिजेक्ट बोलते हैं। हाँ, इसलिए यूनिक लगा। अब देखिए सर, मकई का जो मतलब ये केला है ना, ये बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है। हाँ। सर देखिए, सिंपल सी सवाल है कि आपसे करना चाहता हूँ कि जो ये मशीन है इसका कितना बजट आएगा? इसका बजट सर आ जाएगा आपको 20 से 25 हज़ार रुपया। यानी 20,000 में करोड़पति बन सकते हैं? बन तो सकते हैं, जो हमको तो लगता है, पता नहीं दुनिया को तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमको लगता है। बूंद बूंद तालाब भरता है सर, मैं तो ये जानता हूँ। भैया जितना कि आप मोबाइल खरीदते हैं उससे कम बजट में आप करोड़पति बन सकते हैं। आइडिया मात्र इनके पास है। आइडिया ये देंगे करोड़पति आपको कैसे बनना है, आइडिया ये बताएंगे आपके एक करोड़पति कैसे बन सकते हैं। और मात्र 20,000 रुपये की लागत से आप करोड़पति बनिएगा, वो भी बिहार नहीं पूरे दुनिया में अपने नाम को रोशन कीजिए, जैसे इन्होंने करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मैं तो सर कहता हूं कि जहां चाह वहां राह। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ सर, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। माइंड सेटअप करना आप पड़ेगा। सोचेंगे कि देखिए मैं खुलकर बोलता हूँ 20,000 रुपया 25,000 रुपया जो भी है, लेकिन मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा ना सर। मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं ही पर्सनली हूँ, मैं मक्के का छिलका खुद लाने के लिए जाता हूँ, खुद अड़ जाता हूँ लाने के लिए। लोग हंसते नहीं है? आप बहुत हंसते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कोलकाता से पार्क सर्कस मैदान एक है वहां पे, 1 जनवरी 2019 की घटना में मैं बता रहा हूँ। रात बज रहे थे 11। सारा 1 जनवरी को जानते हैं सर प्रदेश में क्या होता है। हर जगह कोई चिकन तोड़ रहा है, कोई मटन तोड़ रहा है, कोई पनीर खा रहा है, कोई मॉल में घूम रहा है, ऐश मौज कर रहा है। मैं पर्सनली मैं खुद पार्क सर्कस मैदान में जा करके मैंने मक्के का छिलका चुना है। जब मैं पत्ता चुन रहा था तो एक भाई साहब थे जो कि मतलब भुट्टा भून रहे थे, कोई VIP लोग भुट्टा खरीद रहे थे। हम पे हंसने लगे तो उन्होंने बोला दुकानदार ने कि आप तो अच्छे खासे घर से लगते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हैं? अच्छा खासा जीन्स पैंट है, T-शर्ट है और अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई भी है, हेल्थ वगैरह भी ठीक ठाक है, भाई आप ये सब गंदा काम क्यों कर रहे हैं? बोले चाचा कोई बात नहीं है, करने दीजिए। सब लोग हंसने लगे, मजाक ही बनाने लगे, मुझे खूब याद है। और वही
22 है सर आज, वही 2019 1 जनवरी की घटना थी। यही होता है। अगर मैं सोच लेता कि भाई मैं तो कुछ हूँ, इंजीनियरिंग करके एमटेक करके हम पत्ता चुनेंगे, लोग क्या कहेगा, तो कुछ भी नहीं है। एक आंख बंद कीजिए भाई साहब और आगे बढ़ते रहिए। मैंने शुरू में जो लाइन बोला था कि जिस जिस पे जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और इतिहास कोई और नहीं, हमारे साथ इतिहास रचने वाले नाथ जी है। और आपको बता दें कि अब आपके शादी विवाह और पूजा पाठ में बिहार के आइटम जो है, हम लोग कहीं कहीं अलग अलग भाषा में इसको कटोरी बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, दोकन बोलते हैं, जो जिसको बोलना है बोलते हैं, शुद्ध मात्रा में आपको मिलने वाला है। और मैं चाहूंगा दर्शकों से एक बात बता दीजिए कि आपसे संपर्क करना चाहेंगे लोग तो कैसे करेंगे, थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर, संपर्क करना चाहते हैं सर, मेरा एक सर यूट्यूब चैनल है सर, हाँ। नाज उजैर के नाम से, NAAZ स्पेस OZAIR के नाम से है, जिसमें जिसका लिंक जो है सर आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे ख्याल से उससे बेनिफिट्स मिलेगा। और उसके बाद जो है आप कमेंट्स करेंगे, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। जुड़ना चाहते हैं मेनली तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि 1-2 महीना थोड़ा रुक जाइए, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मेरा वर्क हो रहा है कि हमसे कंटेक्ट में बना करके रखिए। बिल्कुल एक देश भर में क्रांति ला देना है तो ला देना है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मैं एक पूरी टीम बनाने में लगा हुआ हूं, देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए और इतिहास रचेगा इंडिया। ये साधारण सी कुटिया है भैया, देखने में आपको लगता होगा कि अति साधारण है, इसमें हो सकता है कि बकरियां गाय भैंस रहती हो, लेकिन इतना बड़ा कारनामा कैसे हो जाता है मुझे पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये मकई का छिलका है और इसी मकई के छिलके से इतिहास रचा जा रहा है, और बिहार को प्लास्टिक मुक्त बनाने की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रहा है। सलाम करता हूँ इनके जज्बे को, जिन्होंने मकई के छिलके से इतना बड़ा कारनामा कर दिए हैं।